हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। 4 से 10 नवंबर तक होगा मेले का आयोजन। 1 लाख से ज्यादा पुस्तकों का किया गया प्रदर्शित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुस्तक मेले में पहुंचकर स्टॉल्स का किया निरीक्षण। बोले सरकार युवाओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी, बिना पर्ची खर्चे के रोजगार देने का काम किया। आज युवा सिफारिश के चक्कर में नहीं घूमता, आज प्रतियोगिताओं में सफल होने के चक्कर में घूमता है, किताबों के बीच में रमता है लगातार, क्योंकि युवाओं को ज्यादा संख्या के अंदर नजदीक में ही उनके अच्छी लाइब्रेरी मिल सके। ई लाइब्रेरी को भी हमने खोलने का निर्णय किया है, ताकि वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से भी बुक्स के अंदर जो वो जानना चाहते हैं उसकी जानकारी मिल सके। और सरकार युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का जो एक मिशन। सीएम नायब सिंह सैनी ने डीएपी खाद को लेकर किसानों को दिया भरोसा। बोले खाद की नहीं कोई कमी, किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। हरियाणा के प्रभावी प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम आगे भी उस प्रणाली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है, परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निंदा की। कहा घटना काफी निंदनीय, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कुनबा ओमवती पुनिया सुशील गर्ग को पार्टी में कराया गया शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कराई ज्वाइनिंग। हरियाणा में ग्रीवेंस कमेटियां तैयार, नोटिफिकेशन जारी। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम तो अनिल विज को मिली सिरसा कैथल की जिम्मेदारी। श्रुति चौधरी फतेहाबाद, आरती राव पलवल जिला ग्रीवेंस में रहेंगी। राज्य मंत्री राजेश नागर कुरुक्षेत्र, गौरव गौतम सोनीपत जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान। बोले सरकार की खाद को लेकर तैयारी पूरी, हरियाणा में नहीं आने दी जाएगी डीएपी खाद की दिक्कत। धान की खरीद को लेकर भी नहीं आने दी जा रही परेशानी। पूरी तरह से खाद का इंतजाम कर रखा है, किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारा खाद रास्ते में या कुछ पहुंच गया, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है अभी कोई हमारा कोई खाद की कमी है। धान का सीजन तो 10% के करीब आसपास है। अभी पहले जो एकदम चुनाव के टाइम में विवेक जोशी बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। पद ग्रहण करने तक अनुराग रस्तोगी संभालेंगे कार्यभार। सीएम नायब सिंह सैनी ने की मुलाकात। हरियाणा में कांग्रेस की हार की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बनाई कमेटी, 1 हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट। रेवाड़ी में रेलगाड़ियों के लिए रेल यात्रियों के लिए बनी रेल यात्रा जे का जंजाल। रिजर्वेशन कोच में रिजर्व यात्री भी भीड़ के चलते परेशान, बैठने के लिए नहीं मिल रही सीट। क्या गाड़ियां में अतिरिक्त कोचेज बढ़ाए गए हैं, जो कि गाड़ियां ओरिजिनेट रेवाड़ी से नहीं हो रही हैं, वो पीछे से आ रही हैं, उनमें लेकिन जनरल कोचेज अतिरिक्त कोचेज बढ़ाए गए हैं। और त्यौहार के मौके पर पूरी हमने व्यवस्था की हुई है। रेवाड़ी पे आरपीएफ को जीआरपी के स्टाफ अवेलेबल रहता है, ताकि वो स्लीपर कोचेज में ना घुसें। यात्रियों को काउंसिल किया जाता है, टाइम से टाइम अनाउंस करवाया जाता है, लेकिन फिर भी आतिशबाजी और पराली से सिरसा में फैला धुआं। लोगों को आंखों में हो रही जलन, सांस लेने में हो रही परेशानी। मौसम में भी आया परिवर्तन के कारण आंखों की बीमारी डेफिनेटली बढ़ गई है, और ओपीडी में भी पहले से कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि एक तो आंख में जैसे जलन होना, लाल होना और रड़क वगैरह, ये सब कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। गोहाना के मौसम में हुआ बदलाव। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से वायरल सर्दी जुकाम के अलावा अस्थमा के मरीजों की भी बड़ी संख्या। डॉक्टर ने दी बचाव की सलाह। करीब पराली जलने से पहले हमारे पास 25 से 30% मरीज जो है वो सीओपीडी के आते थे, जिनको सांस का मर्ज होता था। और इस समय लास्ट कुछ ओपीडी से मैं लगातार देख रहा हूँ ट्रेंड जो है वो बहुत बढ़ गया। 50 से 60% पेशेंट जो है इस समय हमारे पास सांस के मरीज आ रहे हैं। चरखी दादरी में AQI पहुंचा 300 के पार। नगर परिषद के कर्मचारी नियमों का कर रहे उल्लंघन, अधिकारियों ने कार्रवाई करने की कही बात।